क्लास 11th का चैप्टर 5 और आपके चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हम सारे चीज़ें इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, तो मेरा चैप्टर 5 का जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो सारे हमको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको क्या बोलेंगे हम, आयोटा। आयोटा का पावर, अगर ये आयोटा है तो आयोटा के लिए आप आयोटा लिखिएगा। ठीक है, इसको हम आप क्या बोलिएगा, आयोटा। क्या बोलिएगा स्टूडेंट, आयोटा। ये आयोटा है, आई है, ये आई है और ये भी आई है, तो आयोटा इजकल टू आयोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अगर आयोटा का पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका वैल्यू 1 होते हैं। ठीक है, आयोटा का पावर क्या है, 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, अगर आयोटा का पावर 2 हो तो उसके वैल्यू क्या होंगे, -1 होंगे। आप याद रखिएगा। अगर आयोटा का पावर 3 हो तो उसका वैल्यू क्या होंगे, माइनस आयोटा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट। अगर आयोटा का पावर 4 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अगर रूट -1 है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। रूट -2 है तो इसका मतलब होगा 2 आयोटा। ठीक है, क्योंकि रूट और फिर माइनस के लिए आप आयोटा लगाइएगा। ठीक है, अब मैं इसको सही से समझा देता हूँ आपको। आप यहाँ ध्यान से देखिए, रूट -2 × 1, इसके बदले में मैं ये लिख दिया। तो आपको पता है मैंने क्या लिखा हूँ यहाँ, मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, रूट -1, यानी कि रूट अंडर हो गया और ये 1 हो गया और ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो यानी कि -1 हो गया। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, आयोटा लिखिएगा, और ये 2 बच गया यानी कि 2 आयोटा हो गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए आयोटा के बारे में। ठीक है, आपको आयोटा के बारे में ये हो गए चीज़ें। ठीक है, अगर आयोटा है, ये आई है और ये भी क्या है, आयोटा है। आई फॉर आयोटा, आई मीन्स इसको हम आयोटा बोलेंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, और आयोटा के पावर क्या हो, 0 हो। ठीक है, 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होते हैं। आपको पता होगा कि किसी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होते हैं तो उसका वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो आयोटा का पावर 2 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 है तो आयोटा के लिए आयोटा ही होगा, लेकिन यहाँ 2 है तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए, आयोटा का पावर क्या है, 3 है, तो इसके लिए माइनस आयोटा होगा। आयोटा का पावर 4 है तो क्या होगा, 1 होगा। रूट -1 है तो क्या होगा, आयोटा होगा। आप याद रखिएगा। रूट -2 है तो इसके लिए होगा 2, सिर्फ ये 2 आप लिख दीजिएगा, और रूट अंडर -1 लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए -1, रूट -1 के लिए आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इसकी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जब यह कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए कि z इजकल टू क्या है, x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x को बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, x को बोलेंगे हम लोग रियल पार्ट, रियल पार्ट। ठीक है, और जो आयोटा के साथ रहता है, ठीक है, आयोटा y है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट, ये आपको समझ में आ गया। अब ये आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो इसका अगर कोई कहेगा z इजकल टू x प्लस आयोटा y, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है ये,
कॉम्प्लेक्स नंबर है और कोई कहेगा कि इसको आप कंजुगेट लिखिए, कंजुगेट में कैसे लिखिएगा, तो आपको कैसे लिखना होगा, तो कंजुगेट बराबर देख लीजिए, याद रखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब ये होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल है इसको आप उस पर बार लगा दीजिए, ये हमारे कंजुगेट होते हैं, ठीक है, ये कंजुगेट हमारे होते हैं। इस पर बार, z के ऊपर बार लग जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z है, अगर z के ऊपर बार लगा देते हैं तो ये हमारा कंजुगेट हो जाते हैं। और जब ये कंजुगेट बार लग जाएंगे इस पर, तो स्टूडेंट ये जो साइन होते हैं प्लस का, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि x माइनस आयोटा y, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, कंजुगेट कहते हैं, ठीक है। आपको कहीं भी अगर दिखाई देता है कि z बार है इक्वल टू x माइनस आयोटा y, इसका मतलब क्या है, ये कंजुगेट है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कोई रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो इसका कंजुगेट क्या होगा स्टूडेंट, तो कंजुगेट इसका होगा z बार इक्वल टू x और प्लस की जगह हो जाएंगे माइनस आयोटा y, यही आपके क्या हो जाएंगे, कंजुगेट हो जाएंगे, कंजुगेट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो अगर हमें लिखना है, अगर हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो माइनस z इक्वल टू माइनस x माइनस आयोटा y। इसी टाइप को लिखने को स्टूडेंट देख लीजिए, माइनस बाहर में भी लगेगा और x के पहले भी माइनस लगेगा, और ये जो प्लस में है ये भी मेरा चेंज हो जाएगा, और ये आयोटा y लिखेंगे। और इसी टाइप के लिखने को क्या कहते हैं स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।